वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया डिलीशियस बटर चिकन की रेसिपी, जो है मोस्ट पॉपुलर चिकन इंडियन डिश है और एकदम क्लासिक रेसिपी बनने वाली है रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप मेरे मेजरमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। मैंने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन, आप विद बोन भी प्रिपेयर कर सकते हो, थाई या ब्रेस्ट का भी ले सकते हो। मैंने मिक्स लिया है थाई और ब्रेस्ट का। मैंने इस इंच में चिकन को कट करा लिया है 2 इंच की पीसेस में। तो चलिए फर्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, जिसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और हल्का सा एक मिक्स दे देंगे। एक जेंटल मिक्स देने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमारा बोनलेस चिकन है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। चेक कर लें, इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, रोस्टेड एंड क्रश्ड है ये। इसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, उसी के साथ कर्ड, जो हंग कर्ड लिया है मैंने यहाँ पर, ये है 2 टेबलस्पून्स, इसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 लेमन का जूस, 1 फुल लेमन का जूस। तकरीबन मैंने 800 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से हम ऐड कर देंगे। चलिए अभी हमने ऐड कर दिया 1 लेमन का जूस। चलिए इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे ताकि ये इवनली अच्छे से कोट हो जाए। चेक कर लें, मैंने यहाँ पर अच्छे से चिकन में मसाले को कोट कर लिया है। एक स्टेप मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं अपने चिकन में हल्के से कोल इफेक्ट दूंगी, तंदूर जैसा इफेक्ट चाहिए मुझे, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं। यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें हल्के से घी और लिड को क्लोज कर देंगे। चेक कीजिए, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हम कोल को ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा सा तंदूर फ्लेवर भी आ जाएगा और चिकन अच्छा सा फ्लेवरफुल भी बनेगा। तो चेक कर लें, 15 मिनट्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर लिड को हटा लेंगे और जो हमने कोयला रखा था उसको निकाल लेंगे। चेक कीजिएगा, इस पॉइंट पर हम लिड को कवर कर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए मैरिनेट होने देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो ओवरनाइट भी दे सकते हो। बहुत ही जूसी और यमी चिकन बनने वाला है। अभी मैं 1 आवर का रेस्ट दूंगी चिकन को। तो चलिए जब तक ग्रेवी की प्रिपरेशंस देख लें। तो चेक करें, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, उसी के साथ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑफ बटर। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मखनी ग्रेवी बनाने के लिए हल्का सा बटर आप ग्रेवी को प्रिपेयर करते हुए भी ऐड करें, बहुत ही रिच टेस्ट आता है इससे। तो चेक करें, ऑयल और बटर हीटअप हो चुका है। इस पॉइंट पर 2 मीडियम साइज ऑनियंस हैं जिनको स्लाइस अप किया है, उसको इसमें ऐड करेंगे और हल्का सा पिंकिश होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑनियंस अच्छे से फ्राई अप हो चुके हैं, आप देख सकते हो हल्का सा पिंक कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। 30 सेकेंड्स दे दीजिएगा, हल्का सा रॉ स्मेल जाने तक इसे भून लेंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी 8 मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं, उसको फाइन स्लाइस अप कर लिया था, उसको यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो हल्के से सॉफ्ट होने तक इसी में भूनते जाएंगे। उसी के साथ कुछ मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। चेक कर लें, 4 ग्रीन चिलीज हैं, तीखी वाली हैं, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी, उसी के साथ यहाँ पर है 6 ड्राई रेड चिली है, कश्मीरी चिली है,
इसको ऐड करने के बाद गिव इट अ मिक्स और इसे लगभग 2 से 3 मिनट दे दीजिएगा। जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पर रखकर कुक कर लेंगे। मैं कोई भी कलर या कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और रेड चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ पाउडर का। बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा ये। इस तरीके से ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को। चेक कर लें, 3 मिनट्स हो चुके हैं। सारे मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने भून दिया था। टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 20 कैश्यूज और उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर, तकरीबन 2 कप के बराबर पानी को ऐड करने के बाद इसे 15 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे ताकि टोमेटोज और कैश्यूज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से कुक हो जाए। चेक कर लें, 15 मिनट्स हो चुके हैं। वाटर भी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी है। इस पॉइंट पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे। सारी इस ग्रेवी को कूल डाउन करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे कंप्लीटली कूल डाउन कीजिएगा ताकि अच्छा सा वाइब्रेंट कलर बना रहे आपकी ग्रेवी में। हल्का सा भी गर्म आप मिक्सर में डाल के ग्राइंड ना करें क्योंकि कलर सटल्ड हो जाएगा आपकी ग्रेवी का। मैंने कोई भी खड़े मसाले इसलिए ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मैं होममेड गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चेक करें, चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 आवर का टाइम हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ बटर को भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्के से मेल्ट होने देंगे। इस पॉइंट पर जो मैरिनेटेड चिकन है 1 बाय 1 हम सारे पीसेस को ऐड करते जाएंगे। मैंने सारे पीसेस ऐड कर दिए हैं। ईच साइड 5 मिनट्स दे दीजिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर ही हम कुक कर लेंगे। मैंने स्मोक अर्ली इसलिए दिया था ताकि हल्का सा वो तंदूर का फ्लेवर भी बना रहे। बहुत सटल फ्लेवर आता है अगर आप पहले इसे इफेक्ट देते हो कोल का। मैंने यहाँ पर 2 बैचेस में चिकन को फ्राई कर लूंगी। पैन थोड़ा छोटा सा है इसलिए हल्के से 5 मिनट्स दे दीजिएगा। ओवर कुक ना करें, हमें फिर से ग्रेवी में भी अनदर 10-15 मिनट्स के लिए कुक करना होगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पैन में ही इसको ग्रिल करें। अगर आपको चाहिए होगा तो आप ओवन में 250 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 7 मिनट्स के लिए इजीली इसे ग्रिल कर सकते हो। वो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इफेक्ट भी बढ़िया आएगा। मैं यहाँ पर अभी पैन में आपको दिखा रही हूँ। चलिए, 5 मिनट्स हो चुके हैं। हल्के से फ्लिप करते जाएंगे। देख लीजिए, चेक कर लें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। जस्ट 5 मिनट्स, अनदर 5 मिनट्स अगले साइड दे देंगे और रिमूव कर लेंगे चिकन को। चेक कर लें, अनदर साइड भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर हम सारे चिकन की पीसेस को रिमूव कर लेंगे। मैंने सारे चिकन पीसेस को रिमूव कर लिया है। ऐसे ही अनदर बैच ऐड करेंगे चिकन का और सारे पीसेस को फ्राई अप कर लेंगे। तो चेक कर लें, ग्रेवी अच्छे से कूल डाउन हो चुकी है। इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। चेक कर लें, इसे फाइन पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो चेक कर लें, फाइन सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही क्रीमी है, थोड़ा सा भी दरदरा नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी गरम मसाला या कुछ भी ऐड नहीं किया है, खड़े मसाले। तो चलिए ग्रेवी की प्रिपरेशंस कर लें फाइनल। चेक कर लें, मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। उसी में ऐड कर दूंगी हल्के से रेड चिली, बस कलर के लिए ½ टीस्पून ऐड किया है। 1 सेकेंड दे दीजिएगा। मैंने लो फ्लेम पे रखा है। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे जो हमने प्यूरे बना लिया था, उसको यहां पर शामिल कर देंगे। कप ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दिया है और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही कुक कर लेंगे। उसी पॉइंट पर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, बस सारनेस को कम करने के लिए है। चेक कर ले, 5 मिनट्स के लिए अच्छे से ग्रेवी को कुक कर लिया था। इस पॉइंट पर जो फ्राइड चिकन है जिसको ग्रिल कर लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया और एकदम जबरदस्त, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया टेस्ट आने वाला है।
चेक कर लें। इसको ऐड करने के बाद आप सॉल्ट को देख लें, अगर आपको चाहिए होगा तो आप हल्का सा सॉल्ट एडजस्ट कर लें इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट मैं यहां पर ऐड कर दूंगी चिकन को ऐड करने के बाद। स्पून ऑफ गरम मसाला, होममेड है ये। हल्का सा गरम मसाला मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। लिड को कवर कर लेंगे और 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। चेक कर लें, 15 मिनट्स हो चुके हैं बटर चिकन को कुक होते हुए। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी हाफ अ कप ऑफ फ्रेश क्रीम। चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिच बनने वाली ग्रेवी है ये। चेक करें भाई। इसी पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे अनदर 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर को ऐड करने के बाद हल्के से कसूरी मेथी को क्रश कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। चेक कर लें। चलिए, हमारी ग्रेवी कंप्लीटली डन है। इसे बस 1 मिनट या 2 मिनट दे दीजिएगा। सर्विंग के लिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। चेक कीजिएगा, बटर चिकन बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी रेसिपी। चेक कर लें भाई, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सी बटर चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार है। इस तरीके से बटर चिकन को बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। आपको पता है ना क्या करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं और आप कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हो। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।